तस्नीया का सिर्फ आपने कायदा याद रखना है कि जो मुफरद लफ्ज वाहिद लफ्ज होगा उसके आहर के अराब को खत्म करके उसके ऊपर ज़बर लगा दी जाएगी, ठीक है। अलिफ साकिन और नून मस्कूर का इजाफा कर दिया जाएगा तो वो तस्निया हो जाएगा। जैसे कालामुन से कालामानी, नाफिजातुन से नाफिजातानी। क्लियर होगी बात बच्चों? समझ आ गई है तस्निया बनाना? यस मैम। स्टूडेंट, यस यस मैम। मैम। तस्निया का तो सीधा सा कायदा है, इसको बस आप याद रखेंगे तो आपका तस्निया बना लेंगे। अब इसके बाद आ जाता है जमा, दो या दो से ज्यादा अल्फाज पे जो दलालत करे, ठीक है, उसको कहते हैं जमा। अब जमा जो है, जमा की आगे से अकसाम है, जमा सालम और जमा मुकस्सर। ठीक है, जमा सालम, जमा सालम उस जमा को कहते हैं जिसमें वाहद की सूरत सलामत रहकर आहर में कुछ अल्फाज का इजाफा कर दिया जाए। ठीक है, जमा सालम वो जमा है जिसमें जो लफ्ज़ वाहिद होता है वो मुकम्मल रहता है, उसके साथ सिर्फ नए अल्फाज का इजाफा करके तस्निया बना जमा बना दिया जाता है। मिसाल देखें, मुस्लिमुन, मुसलमान, एक मुसलमान। अब इसी से जब जमा बनाया जाएगा तो ये देखें, अब मुस्लिमुन से मुस्लिमूना, मुस्लिमूना। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे जो लफ्ज़ था मुस्लिमुन वाहिद लफ्ज़, इसके अंदर वाहिद लफ्ज़ उसी तरह ये सालम है, उसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई। देखे मुस्लिमू, यहाँ तक ये सालम वो वाहिद लफ्ज़ उसी तरह है। अब वाव और नून के इजाफे के साथ वो जमा बन गया, उसके साथ वाव साकिन और नून के ऊपर ज़बर का इजाफा किया तो मुस्लिमूना ये जमा हो गया। क्लियर? ठीक है, मुस्लिमूना इसको कहते हैं जमा सालम। जी, जमा सालिम की डेफिनेशन बता दे एक दफा। जमा सालिम वो है जिसमें वाहद की सूरत सलामत कहकर आहर में कुछ अल्फाज कुछ इजाफा हुआ हो। ठीक है, यानी जिसमें वाहद लफ्ज मुकम्मल है लेकिन उसके आहर में कुछ अल्फाज का इजाफा करके जमा बना दिया जाए। ठीक है, मुस्लिमुन से देखिए मुस्लिमूना ये जमा सालम है। अब जमा सालम जो है, जमा सालम की भी आगे से दो किस्में हैं, जमा सालम मोइनस, जमा सालम मुजक्कर। अब ये देखिए मुस्लिमुन लफ्ज मुजक्कर है तो मुस्लिमूना ये मुजक्कर है, ये जमा सालम मुजक्कर है। इसी तरह देखिए अब है मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन। ठीक है, मुस्लिमातुन का मतलब एक मुसलमान औरत। क्लियर? अब ये लफ्ज मोइनस है, जब इसकी जमा बनाई जाएगी तो देखें, इसकी जमा बनाने के लिए आप देखें मुस्लिमा तानी, मुस्लिमातुन। ठीक है, मुस्लिमातुन ये। तो ये जमा सालम मोइनस है। यहाँ पे मुस्लिमुन की जो लफ्ज था वो मुकम्मल रहा और उसके साथ अलीफ ता का इजाफा कर दिया गया, तो ये लफ्ज जमा मोइनस है। ठीक है, क्लियर हो गया?
इसी तरह जमा की जो दो किस्में, एक है जमा सालम। जमा सालम वो जमा है जिसमें वाहद की सूरत मुकम्मल रहे, वाहद सलामत रहे, लेकिन उसके आखिर में कुछ अल्फाज का इजाफा करके जमा बना दिया जाए। जमा मुकस्सर, जमा मुकस्सर ऐसे जमा को कहते हैं जिसमें वाहद की जो सूरत है वो सलामत ना रहे, उसमें तोड़ फोड़ हो जाए, जिसमें वाहद की सूरत टूट जाती है, बदल जाती है, ठीक है, उसको कहते हैं जमा मुकस्सर। मिसाल के तौर पे देखिए, राजुलुन एक आदमी, अब इसकी जमा है रिजालुन, ये राजुलुन की जमा है, ये जमा मुकस्सर है। अब देखिए इसमें जो लफ्ज़ था राजुलुन, वाहिद जो इसका था राजुलुन, अब राजुलुन और रिजालुन इसके अंदर देखें, इसकी वाहिद वाहिद जो था उसमें वो सलामत नहीं रहा, ला जीम के बाद अलिफ आ गया यहाँ पे, ये तो ये जो वाहिद की शक्ल टूट गई है, उसकी सूरत बरकरार नहीं रही, जीम के बाद अलिफ का इजाफा हो गया, रिजालुन, ये जमा मुकस्सर है। इसी तरह बाबुन, बाबुन का मतलब होता है एक दरवाजा, अब इसकी जमा है अबवाबुन, अबवाबुन, ठीक है। अब देखें इसमें बाब जो लफ्ज ये था बाब, इस लफ्ज की सूरत मुकम्मल नहीं रही, इसमें टूट फूट का शिकार हो गया। देखे बे से पहले अलिफ का इजाफा हो गया, फिर बे के बाद अलिफ की जगह वाओ आ गई, फिर अलिफ का इजाफा हो गया, फिर हो गया अबवाब। इस तरह की जमा को कहते हैं जमा मुकस्सर, ठीक है, क्लियर। ये स्टूडेंट बात की समझ आ गई है? यस ठीक है। तो जमा की कितनी किस्में होंगी? जमा की दो किस्में हैं, ठीक है, ये जमा की दो किस्में, जमा सालम और जमा मुकस्सर। सालम जमा उस जमा को कहते हैं जिसमें मुफरद लफ्ज जो होता है, वाहिद लफ्ज मुकम्मल रहता है, लेकिन उसके साथ आगे कुछ अल्फाज का इजाफा करके जमा बना दिया जाता है। और जमा मुकस्सर वो जमा है जिसमें वाहद की सूरत मुकम्मल नहीं रहती, वाहद की सूरत नहीं रहती, बल्कि उसमें तब्दीली आ जाती, बदल जाती है। जैसे देखिए राजुलुन से रिजालुन। अब जो जमा मुकस्सर का कोई खास कायदा नहीं है, इसके लिए अल्फाज को याद करना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए कोई एक खास कायदा नहीं। जैसे ये जमा सालम के लिए तो कायदा है ना कि मुज़क्कर लफ्ज़ होगा ना, तो उसके आखिरी जो उसके वाओ साकिन और नून मफ्तू का इजाफा कर दिया जाए, यानी नून के ऊपर ज़बर आ जाए, तो वो जमा बन जाएगी। जैसे ये मुस्लिमूना। इसी तरह जब मुअन्नस लफ्ज़ होगा तो मुअन्नस लफ्ज़ के साथ अलिफ ता का इजाफा कर दिया जाएगा, तो वो मुअन्नस हो जाएगा, जमा का बन जाएगा। लेकिन मुकस्सर के लिए कोई खास कायदा नहीं है, इसके मुख्तलिफ वज़न है, इसलिए इसको याद करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। यस मैम। स्टूडेंट्स अभी आ जाते हैं जी, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। यस मैम। आप देखें इस स्क्रीन में, ये जो चीज़ अभी मैंने आपको बताई, कायदा बताया जमा का, इसको पढ़ें यहाँ पे, ये आपको याद करना पड़ेगा साथ। और जब तक बच्चों आप अरबी के जैसे वोकैबुलरी आपके पास होती है, जब भी किसी ज़बान को सीखते हैं तो उसके अल्फाज को सीखना पड़ता है, ज़बानी याद करना पड़ता है, ऐसा ही है ना? तो यहाँ पे भी आपको याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ अल्फाज तो ऐसे कि उर्दू में भी हम वैसे वही लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। देखिए उर्दू में मुस्लिम और उसकी जमा मुसलमान, मुस्लिमून, ठीक है ना। इसी तरह काफर। अब यहाँ पे इन कलमात में देखिए जमा बनाया गया है, और ऊपर वाले जो हिस्सा है उसमें देखें सारे जमा सालम है। देखिए मुस्लिमुन वाहिद है और उसका हो गया मुस्लिमूना,
आप देखें जो मुस्लिमून है उसमें वाहिद की पूरी शक्ल मौजूद है और सिर्फ उसके आगे वाव और नून का इजाफा किया गया है, ठीक है ना। इसी तरह काफिरुन, एक काफिर, काफिरूना। अब काफिर लफ्ज मुकम्मल रहा लेकिन वाव नून का इजाफा हो गया, वाव के साकिन और नून के ऊपर जबर, ठीक है। इसी तरह आकिलुन, एक आकिल समझदार। अब आकिलूना, यहाँ पे भी देखिए आकिल लफ्ज मुकम्मल रहा है, सिर्फ वाव और नून का इजाफा हुआ उसमें। इसी तरह जाहिल, जाहिल लफ्ज भी मुकम्मल है और उसके साथ देखिए वाव नून का इजाफा होकर जाहिलूना, ठीक है। इसी तरह सालिहुन, सालिहुन से सालिहूना। कातिबुन, कातिबुन से कातिबूना। ये सारी जमा सालम है, मुजक्कर की मिसालें हैं, ठीक है। तो ये इसको याद करना तो वो इंतहाई इजी है ना, जमा सालम। ये आपने कायदा याद रखना है कि जमा सालम वो है कि जिसमें वाहिद लफ्ज मुकम्मल रहता है, उसके आगे मुजक्कर के लिए वाव नून का इजाफा कर दिया जाता है, वाव साकिन नून के ऊपर जबर, और मोइनस के लिए जो है अलीफ और ता के ऊपर पेश आ जाएगी, मुस्लिमातुन, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे देखें, अब पढ़ें इसको जी, ये स्टूडेंट पढ़े। तिलमीजुन, किसे कहते हैं लाम, तिलमीज? शागिर्द। आप देखिए इसके आगे जमा क्या है, ये जमा आप पहले भी आप पढ़ चुके पिछले चैप्टर्स में, लेकिन यहाँ पे दोबारा इसी की जमा देखें, तलामीजातुन या तलामीजुन। अब देखिए यहाँ पे जमा बनाते हुए अब कोई कायदा नहीं है। आपने देखा कि इसमें जो मुफरद लफ्ज है उसके अंदर तब्दीली आ गई है, वो मुफरद लफ्ज मुकम्मल जो उसकी सूरत मुकम्मल सूरत नहीं रही, बल्कि टूट फूट का शिकार हो गया। उसकी जो असल सूरत थी तिलमीजुन की, वो उसके अंदर चेंजिंग आ गई है, ऐसा ही है ना। तो ये जमा मुकस्सर है। पढ़ते जाएं, अब नेक्स्ट क्या है? कलमुन, अकलामुन, कलम और फिर अकलाम, उसका सारा चेंज हो गया, तोड़ फोड़ होगी तो वो हो गया मुकस्सर। जमा मुकस्सर जी। इसी तरह नेक्स्ट, जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्या है, पढ़ें तालिबुन, इसको। तलबातुन, तुलाबुन, किताबुन, कुतुबु, ठीक है। तिफलुन, कुतुबुन, अतफाल, ठीक है। मकतबुन, मकातिबुन, वलदुन, औलाद, सूरतुन, सूरन, सुवारुन, आंटी आपको पता ना, हाँ। नाफिजातुन, नवाफिजुन, मंजिलुन, मनाजिलुन, गुरफातुन, गुरफुन, गुरफुन, बैतुन, बुयूतुन। अब देखिए सब में आपने देखा कि जो वाहिद है उसकी बिना टूट गई है, वाहिद की जो असल सूरत थी वो नहीं रही, उसमें टूट फूट का शिकार हो गया। तो ये वाहिद, ये इसे को कहते हैं जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर के लिए कोई खास कायदा नहीं है, मुख्तलिफ औज़ान पे इसकी जमा बनती है, इसलिए इसको याद करना पड़ता है, ठीक है। जमा सालम तो इजी है, सिर्फ वाव और नून, वाव साकिन और नून का इजाफा कर दिया जाए, लेकिन जमा मुकस्सर को आपको याद करना पड़ेगा कि इसकी जमा क्या है, ठीक है। इसी तरह देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे भी जितने हैं ये भी सारे जमा मुकस्सर बयान की गई है, पढ़ें इसको जी। उस्ताजुन, असातिजुन, बाबा, बाबुन, अब्वाबुन, तवीलुन, तिवाल, राजुलुन, रिजाल, आलमुन, ठीक, अलामुन, कसीरुन, किसारुन, सदीकुन, अस्दिका, हसना, हिसानुन, कबीरुन, किबारुन, कुफियुन, फरासियुन, तरीकुन, सुरूकुन,
सगीरुन सिगारुन। अब ये देखिए सारी इनकी जमा, इसमें देखिए इसम जो कि जिस्म की सूरत थी वाहिद की सूरत मुकम्मल नहीं रही, ऐसा ही है ना? यस मैम। ये सारी जमा मुकस्सर है, ठीक है। तो जमा मुकस्सर को रही बात कि हम कैसे याद करें, इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। कुछ अल्फाज तो वो हैं कि उर्दू में भी हमारे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए शजरुन, अशजार, उर्दू में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसम वाहिद है, अस्मा, अस्मा जमा। ये सारे लफ्ज़ बच्चों आपको याद करने में, इसी तरह चीज़, शैइन, उसी शै और उसका अशिया, बरक, उराक, ये उर्दू में भी तकरीबन यही लफ्ज़ बोले जाते हैं। और आप ये जैसा कि जानते हैं कि उर्दू एक लश्करी ज़बान है, इसके अंदर मुख्तलिफ ज़बानों के अल्फाज जो हैं शामिल हैं। तो अरबी के अल्फाज भी इसमें बहुत ज़्यादा हैं। अब ये जो जमा मुकस्सर है इसको आपने ज़बानी याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह देखें यहाँ पे भी हरीतातुन कहते हैं नक्शे को, हराइतुन ज्यादा नक्शे, फाकिहतुन फल, फवाकिहुन ज्यादा फल, मदरसतुन स्कूल, मदारिसुन ज्यादा स्कूल। हाजा इसमें इशारा था, पता है, याद है ना इसमें इशारा? यस मैम। अब देखिए इसमें इशारा की जमा हाउलाई, तो ये भी इसमें जमा मुकस्सर है। इसी तरह जालिका, जालिका इसमें इशारा कौन सा ही है जी? बैत, इसमें इशारा इसमें बैत मुज़क्कर मुज़क्कर के लिए। आप देखिए इसकी जमा और इसकी जमा के लिए उलाई का, ये भी देखें जमा मुकस्सर है। इसी तरह हाज़े ही, इसके लिए भी हाउलाई, ये भी जमा मुकस्सर है। तिल का, इसमें इशारा बैद मोइनस के लिए और उसकी जमा उलाई का। तो हाउलाई जमा के लिहाज से देखा जाए तो ये जमा मुकस्सर की किस्म है, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने अभी आपको बता दी, अब यहीं पे आप देखें इसकी वजाहत भी की हुई है जी। जैसे अरबी में जमा की दो किस्में, पहली जमा सालम। जमा सालम क्या होती है कि जिसमें वाहिद की शक्ल से ही सालम रहे और उसके साथ सिर्फ आखिर में कुछ अल्फाज का इजाफा कर दिया जाए। अल्फाज कौन से है? वाव और नून। मुज़क्कर के साथ वाव नून का इजाफा, वाव साकिन और नून के ऊपर ज़बर का इजाफा होगा, और मोइनस के साथ अलिफ साकिन और ता के ऊपर पेश है, ठीक है। तो वो मोइनस के लिए इजाफा होगा। अब वो जमा जो जिसमें वाहद की सालम नहीं रहता, ठीक है, तो उसको जमा मुकस्सर कहते हैं। और ये जितनी सारी जमा मुकस्सर ही आपने पढ़ी हैं, बस पहली फर्स्ट दो रो जो है वो जमा सालम की है, बाकी सारी जमा मुकस्सर है। क्लियर? मैम एक दफा मोनस के साथ बता दें। मोनिस के साथ जैसे मोमिनुन, मोनस मोमिनातुन, लास्ट पे मोमिनातुन, होगा। मोमिनातुन एक मोमिन औरत, ठीक है ना। अब मोमिनातुन, मोमिनातुन अलिफ और ता के ऊपर पेश है, ठीक है। ता बड़ी ता होगी, गोल ता नहीं। मुस्लिमातुन ज्यादा मुसलमान औरतें। क्लियर? यस मैम। इसी तरह देखिए अब इसके मुरकबात, ठीक है। अब देखें उलादुन सिगारुन, उलाद लड़के को कहते हैं, सिगार कहते हैं छोटे को, छोटे लड़के, ठीक है। अब उलाद भी जमा है, मुकस्सर है, तो उसके साथ जो इसकी सिफत आई है वो भी देखें जमा मुकस्सर है, सिगार।
छोटे लड़के। मरकब के लिहाज से देखेंगे तो ये मरकब तौसीफी है, और अगर हम अदद के लिहाज से देखेंगे तो जमा मुकस्सर है ये, ठीक है। इसी तरह देखिए अशजारुन तिवालुन, क्या माना इसका? अशजार किसे कहते हैं? जी, दरख्त को। दरख्त को। अब अशजार दरख्त, तिवाल कहते हैं लंबे लंबे दरख्त। अब देखिए ये मुरक्कब है, अशजार जो है लंबे दरख्त, अशजार, इसमें कौन सा मुरक्कब है ये? अशजारुन तिवालुन, मरकबे तौसीफी। मैम मरकब तौसीफी। जी, मरकबे तौसीफी। इसमें अब देखें दूसरा जो इस समय वो पहले की सिफत बयान कर रहा है कि लंबे क्या है? दरख्त, दरख्त मसूफ है और इसकी सिफत जो है वो लंबे है। आप देखें मरकबे तौसीफी में हमने यही सीखा था ना कि जैसा जैसा मसूफ होगा वैसी उसकी सिफत होगी। आप देखें यहाँ पे मसूफ जमा मुकस्सर है, अब उसकी जो सिफत है वो भी देखिए जमा मुकस्सर है। क्लियर, समझ आई बात की? इसी तरह देखिए मिनाजिलु किबारुन, मिनाजिल कहते हैं घर को, किबार कहते हैं बड़े को, बड़े घर। आप देखिए यहाँ पे भी सिफ्त मुनाजिल है, किबार जो है ये इसमें सिफ्त है और मनाजिल मसूफ है। इसमें जो मसूफ है ये जमा मुकस्सर है, अब इसकी सिफत भी देखिए जमा मुकस्सर है। मनाजिलु किबारु, बड़े घर। इसी तरह अतफालुन, अतफाल कहते हैं तिफल की जमा, तिफल कहते हैं बच्चे को, तिफलुन बच्चा, अतफाल ज्यादा बच्चे। हिसानुन, हिसानुन का मतलब है अच्छे, हसनुन की जमा है हसान, अच्छे बच्चे, ठीक है। एक्सक्यूज मैम, जी मैम ही कोई बार बार मीटिंग से रिमूव कर देता है, मुझे अभी भी किसी ने कर दिया था। यस मैम, मुझे भी 2-3 2 दफा यस मैम। यस मैम, मुझे भी किया 2 है। दफा किया है। ये कौन है? रमजान में भी ये शैतान जो है वो कैद नहीं हुआ? मैम आप सेटिंग्स चेंज कर दे, मैम दूसरी मैम भी कर रही है सारी सेटिंग चेंज। रोज भी ये गलत काम हो रहे हैं। चलिए मैं इसकी आपकी सेटिंग कर देती हूँ ताकि ये लोग दोबारा आपको अब नहीं करेंगे, ठीक है। शुक्रिया मैम। अब देखिए बच्चों यहाँ पे मुरकबात जो हैं, जितने भी मुरकबात दिए गए हैं मुरकबे तौसीफी हैं सारे, और मुरकबे तौसीफी की वही जो कायदा याद रखें, जैसा सिफ्त जो जैसा मसूफ होगा उसके मुताबिक उसकी सिफ्त होगी। आप यहाँ पे देखें सारे मसूफ जो हैं जमा मुकस्सर हैं तो उनकी सिफत भी जमा मुकस्सर है। इसी तरह अगर दूसरे लिहाज से हम देखें तो दोनों इसम जो हैं वो नकिरा हैं, दो इसम जब नकिरा होंगे तो वो मरकब बन जाएगा, मरकब, ठीक है। मरकब नाकस की किस्म हो जाती है। जब एक इसम मार्फा दूसरा नकिरा होता है तो वो पूरा जुमला हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ें अब इसको। जी स्टूडेंट पढ़ें। जी स्टूडेंट। जी आप आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? मैम आ रही है। पढ़े ना बच्चे। अब नेक्स्ट आपको इसलिए मैं पढ़ाती हूँ ताकि पढ़ते हुए और बात नशीन हो जाती है। जी पढ़े अब इसको, ऊपर से देख के पढ़ना है, सबक सुनाना तो नहीं ज़बानी है आप लोगों ने जो चुप हो जाते हैं।
मैम रिजाल किसारुन। जी, रिजाल किससे कहते हैं? मैम आदमियों को। और किसार? छोटे को। हाँ जी, कसीर की जमा है, किसार छोटे आदमी। नेक्स्ट। जी नेक्स्ट बच्चों। खराई तू की बार। जी नेक्स्ट ये है, पढ़े। अस्माउ ईसान हिसान। अस्मो हिसान, ठीक है। अस्मो हिसान का माना क्या हुआ? मैम खूबसूरत अच्छे तस्वीरें। नाम। अस्मा के नाम को कहते हैं, इसम की जमा है अस्माउन, अच्छे नाम, खूबसूरत नाम, ठीक है। यस मैम। जी नेक्स्ट। मैम सवरुन हिसान अच्छी तस्वीरें। सही है। अकलामुन जी जुदूदुन मतलब कि जदीद कलम। हाँ जी, नए कलम, जदीद, जदीद की जमा है जुदुदुन, ठीक है। जदीद कलम, नए कलम। अब देखें, अकलाम जो है जमा मुकस्सर है, मसूफ जमा मुकस्सर है, तो इसकी सिफत भी जमा मुकस्सर आई है, ठीक है। अशियाओं सुरुरुन, की बात। ठीक है। करासियुन जुदूदुन। कुर्सी की जमा है करासियुन। मैम जदीद मतलब के नई नई नया, कुर्सियां। नया। नई कुर्सियां, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट आपने ये यहाँ इस 80 पेज तक, इस पूरे पेज तक आपने इसको ज़बानी याद करना है, क्योंकि ये असल में जब आप तक ज़बानी याद नहीं करेंगे इसको, तो फिर आपको फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, आप एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ यही 3 पेज है, 77, 78 और 79, बस, ठीक है। 79 और 80, 4 पेज कर लें, क्योंकि इतना हम पढ़ चुके हैं, बस इतना ही, जितना पढ़ा है इसी को आपने याद करना। कितना याद कर लेंगे आसानी से कल जो मैं आपसे सुनूं भी? जी स्टूडेंट। मैम 2 पेज तो दे हैं। चलें ठीक है, 2 पेज कर लेते हैं, ठीक है। 2 पेज अब आपको ज़बानी आने चाहिए, ये क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कल जिससे भी पूछा जाए फौरन वो इसका आंसर करे, ठीक है। पेज नंबर यस मैम। 77 और 78, 2 पेज आपने ज़बानी याद करने हैं। असल में ये जो जमा मुकस्सर है, जब तक आपको ज़बानी नहीं आएगी तो आप वो जुमलों में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब ये याद करने वाली चीज़ है। बाकी जैसे जमा सालम है, उसका तो एक कायदा है, उस कायदे के तहत आप आसानी से जमा बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जमा मुकस्सर में याद करना पड़ेगा आपको। क्लियर होगी स्टूडेंट? यस मैम। अब आपने ये 2 पेज याद करने हैं कल के लिए, ठीक है। जी अटेंडेंस की तरफ आ जाए। जी रोल नंबर आपका 1 से स्टार्ट, मैं रोल नंबर के अकॉर्डिंग ही बोलूंगी जो बढ़ते जाए मुझे। रोल नंबर 1, रोल नंबर 1,
roll number 2, roll number 2, roll number 3, 4 हफ्सा है क्लास में आज? मैम ये roll लेफ्ट number है 5, आगे 6 से है। नहीं एक बच्ची इसमें हफ्सा जो है वो भी मौजूद है ना? मैम वो नो मैम आज roll मीटिंग number में 2 नहीं है वो। आज नहीं है मीटिंग में? नो मैम शो तो नहीं हो ठीक रही। चलें ठीक है, वरना वो ये रोल नंबर 2 जो है ना हफ्सा, ये क्लास में होती हैं, बाकी लेफ्ट है। ठीक है, रोल नंबर 6, मैम नंबर आमना 6, का ना आमना का डिस्कनेक्ट हो गया मैम, वो क्लास में थी लेकिन फिर उसका डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है। रोल नंबर 7, रोल नंबर 8, प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 9, रोल नंबर 8 प्रेजेंट। रोल नंबर 9 प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 9, प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 11, 11, रोल नंबर 11, 12, प्रेजेंट 12, मैम। रोल नंबर 12 13, प्रेजेंट। 13, मैम 13 प्रेजेंट है, उसको किसी ने रिमूव कर दिया मीटिंग से। ठीक है, 14, 14, 15, 15, 16, रोल नंबर 16, 16 प्रेजेंट। 17, प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 17, 7 प्रेजेंट मैम। 17 18, 18, रोल नंबर 18 प्रेजेंट। 20, 20, 21, प्रेजेंट मैम। 22, प्रेजेंट 22 मैम। 24, प्रेजेंट मैम। 25, प्रेजेंट मैम 25। 20, 26, प्रेजेंट मैम। 26, 26 28, 28, 28 प्रेजेंट। 29, 27, प्रेजेंट। ओके जी, ठीक है, 29, प्रेजेंट। 30, 30, 31, 31, 32, 32 32, प्रेजेंट। 33, रोल नंबर 33 प्रेजेंट। 34, 34, 34, 35, 35 प्रेजेंट मैम। 35 प्रेजेंट है, जी मैम। ओके, 36, 36, 38, प्रेजेंट मैम। 37, 37, 38, 39, 39 प्रेजेंट मैम। 40, प्रेजेंट मैम। 41, प्रेजेंट मैम 41। 42, 42, प्रेजेंट मैम 42 प्रेजेंट। 43, 43, प्रेजेंट मैम 43 44, प्रेजेंट। ठीक है, 44, 44, जी 44, 45, 45, प्रेजेंट। 46, 46 प्रेजेंट। 47, प्रेजेंट 40, 48,
48 present, ma'am. 49, Present. 50, 50, 51, 51 present, ma'am. 52, Present, ma'am. 52, Present. 53, 53, Present, ma'am. 53 present. 54, Present, 54, ma'am. 55, Present, ma'am. 55. 56, 56, 57, Present, ma'am. 57, 57. 58, Present, ma'am. 58, 58. Ma'am, 58 59, present. ठीक है, 59, 59 present. 60, 60 present. 61, Present, ma'am. 61. 60, 62, Present, ma'am. 63, 63, आयशा द्विवेदी, 63. Yes, ma'am, present. प्रेजेंट, ओके जी, ठीक है बच्चों। रोल नंबर present. जी, रोल नंबर 11 present. ये किधर थी पहले? मैम वो किसी ने रिमूव कर दिया था स्टार्ट पे, ठीक मेरा है, रोल हो नंबर गया, स्टार्ट पे। ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, ये आपने 2 जो है पेज याद करने वाला है जमा के, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम इसको, क्योंकि जब ये आपको 2 पेज अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे तो फिर ही आप बाकी असाइनमेंट वो जो एक्सरसाइज है वो कर पाएंगे, ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व Okay, बरकातहू। ma'am. Walaikum assalam, ma'am. Allah Hafiz, ma'am.